Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6. This is the Edurise series by Amit Publishing House and here is the book Exploration in English. Today we are going to start with chapter number 12 and the name is Wings of Fire, the inspirational journey from a humble boy to India's Missile Man. So yes, we are going to learn about the Missile Man of India. So let's move on to about the story. So this story narrates the inspiring life journey of Dr. APJ Abdul Kalam. ये जो story है APJ Abdul Kalam जो थे उनकी एक inspirational journey है. From his humble beginnings in Rameshwaram to becoming India's 11th president. So कैसे वो रामेश्वरम से जो है निकले और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बन गए. सो ये पूरी जर्नी यहाँ पे बताई गई है. इट हाईलाइट्स हिज परसिवरेंस, पैशन फॉर एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उनका जो भी जो है परसिवरेंस था, पैशन था एजुकेशन का और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं. डिस्पाइट हार्डशिप्स ही रिमेन डेडिकेटेड टू लर्निंग एंड नेशन बिल्डिंग. सो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपनी डेडिकेशन को, लर्निंग की डेडिकेशन को, नेशन को बिल्ड करने की डेडिकेशन को कभी नहीं छोड़ा. His story teaches us that hard work and patience can lead to great success. ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अगर आपने मेहनत की है, आपके अंदर पेशेंस है, तो आप सक्सेस को बहुत आसानी से पा सकते हैं. So let's start the story. So in a small coastal town in Rameshwaram, रामेश्वरम के एक छोटे से coastal town में, nestled in the southern part of India, a young boy was the bird soared through the sky. So वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता था और ये जो जगह है रामेश्वरम की, ये southern part में है इंडिया के. So वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रहता था जो आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाओं को देख रहा था. Dreaming of a future where he too could touch the heavens. वो एक ऐसा सपना देख रहा था कि काश ऐसा फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जिससे मैं हेवन को टच कर पाऊं. दिस बॉय अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम would one day grow up to be one of India's most respected scientists. ये जो बॉय था जिसका पूरा नाम था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, ये जो है चाहता था कि ये एक दिन जो है काफी आगे जाए और एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट में. So the missile man of India and the 11th president of the country. आगे जाके ये एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगा एंड हमारे देश का 11th president बना. His life was a testament of perseverance, hard work and patience. इनकी जो लाइफ थी उसमें बहुत सारी चुनौतियों का इन्होंने सामना किया. इन्होंने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया, इन्होंने काफी ज्यादा पेशेंस दिखाया, परसिवरेंस दिखाया और हार्ड वर्क दिखाया. वैल्यूज ही lived by and inspired others to follow. कुछ वैल्यूज इनके थे जिनको ये फॉलो करते थे और दूसरों को भी इंस्पायर करते थे उन वैल्यूज को फॉलो करने की. Born into a modest family, Kalam's father Jainul Abidin was a devoted Muslim and a boat owner. So अब्दुल कलाम के जो फादर थे वो एक डिवोटेड मुस्लिम थे और एक बोट ओनर भी थे. Though not formally educated, he deeply valued knowledge and integrity. भले उनके जो पिताजी थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो नॉलेज को और इंटीग्रिटी को बहुत मानते थे. His mother Ashiamma was a loving woman who ensured that her children were well fed and nurtured despite their limited means. उनकी जो माता जी थी आशियामा, वो एक बहुत ही लविंग वुमेन थी. वो चाहती थी कि उनके जो भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से खाएं पिए और पढ़े लिखे आगे बढ़े, चाहे उनके पास किसी भी चीज की कितनी भी कमी हो. कलाम grew up in a multi-religious tolerant society. कलाम जो है एक ऐसे सोसाइटी में आगे बढ़ते गए जो कि मल्टी रिलीजियस थी, जहाँ पे बहुत सारे धर्मों को माना जाता था और काफी ज्यादा टॉलरेंट थी. His father was a close friend of the temple priest. उसके जो फादर थे, उनके जो फादर थे वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे एक मंदिर के पुजारी के.
And the family's home was open to people of all backgrounds. और उनका जो घर था वो हर तरीके के इंसान के लिए खुला था, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता है. This environment instilled in young Kalam a deep respect for all religion. अब ये जो एनवायरमेंट उन्हें मिला था इसकी वजह से वो हर एक रिलीजन को डीपली जो है समझते थे और उनका सम्मान करते थे. एंड अ ब्रॉड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ, और उनका जो पर्सपेक्टिव था लाइफ का वो भी जो है काफी ज्यादा ब्रॉड था. हियर इज अ पिक्चर ऑफ अब्दुल कलाम. नाउ डिस्पाइट फाइनेंशियल हार्डशिप्स, उनके घर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप थी. कलाम्स पेरेंट्स नेवर लेट देयर स्ट्रगल्स लिमिट हिज ड्रीम्स. उनके रास्ते में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे थे उन स्ट्रगल्स को कभी भी कलाम के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के रास्ते में आने नहीं दिया. His father often quoted the Quran, encouraging him to see the world without fear. उनके जो पिताजी थे वो जो है कुरान को हमेशा पढ़ते रहते थे और उन्हें ये बताते थे कि ये जो दुनिया है इसको बिना फियर के तुम्हें जीना है. कलाम्स डेज वर लॉन्ग, उनके जो दिन थे वो काफी ज्यादा लंबे होते थे. क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, waking at 4 AM to attend special mathematics classes before school. 4 बजे तक वो जो है उठ जाया करते थे सुबह के, और फिर उसके बाद वो मैथमेटिक्स क्लासेस को अटेंड करते थे स्कूल से पहले. Followed by helping his cousin distribute newspapers, फिर वो अपने कजन की हेल्प करते थे न्यूज़पेपर बांटने में. Since the town lacked electricity, his mother saved kerosene for him so that he could study late into the night. So क्योंकि उस समय जो है वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी काफी कम हुआ करती थी, तो उनकी जो मदर थी वो केरोसिन को बचा के रखती थी उनके लिए ताकि वो देर रात तक पढ़ सके. These small sacrifices build the foundation of his relentless pursuit of knowledge. ये जो छोटी छोटी sacrifices है यही उनके जो नॉलेज का जो स्रोत है उसका एक फाउंडेशन बना था. As a child, Kalam was fascinated by the flight of birds. जब कलाम एक छोटे बच्चे थे तो उन्होंने बर्ड्स को उड़ते हुए देखा, उससे वो फैसिनेट हुए, वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे. He often spent hours observing them. वो बहुत घंटों घंटों तक उन बर्ड्स को देखा करते थे. Wondering how they defied gravity. वो ग्रेविटी के कैसे विपरीत जा रही हैं ये देखा करते थे. This curiosity led him to dream of flying, a dream that swayed with him throughout his life. ये जो क्यूरियोसिटी है ये जो है उनके जो ड्रीम था उड़ने का उसको आगे बढ़ा रही थी. जो ड्रीम था वो उनकी पूरी उम्र भर उनके साथ था. After completing school, he pursued physics at St. Joseph's College, Trichy. So schooling complete करने के बाद उन्होंने जो है फिजिक्स में जो है उन्होंने परस्यू किया था. एंड वो कहाँ से किया था उन्होंने? सेंट जोसेफ्स कॉलेज से किया था जो ट्रिची में है. However, he soon felt a deep dissatisfaction, realizing that his true passion lay elsewhere. So physics तो पढ़ रहे थे लेकिन उनके अंदर एक dissatisfaction आ रहा था, और वो ये था कि उनका जो पैशन है वो कहीं और है, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो यहाँ पे गलती से आ गए. It was only when he discovered aeronautical engineering that had truly found its calling. So ये वो समय है जब उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता चला और उनका दिल कह रहा था कि ये वही चीज है जो वो करना चाहते हैं. He regretted the time he had spent studying physics instead of engineering. वो उस टाइम को बहुत ज्यादा कोसते हैं जब उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया था फिजिक्स के ऊपर, उसकी जगह उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए था. But he cherished the exposure of literature. लेकिन वो क्या करते थे, लिटरेचर को जो है वो जो है चेरिश करते थे काफी ज्यादा. रीडिंग वर्क्स बाय लियो टॉल्स्टॉय. सो लियो टॉल्स्टॉय, थॉमस हार्डी और एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड which shaped his world view. सो ये जो ऑथर्स है इनकी बुक्स पढ़ना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जिसकी वजह से इन बुक्स ने उनके माइंड में, उनकी दुनिया में काफी ज्यादा चेंजेस किए. तो ये बुक्स उनके काफी ज्यादा फेवरेट थे. At the Madras Institute of Technology, MIT जिसे कहते हैं, where he studied aeronautical engineering, Kalam learned
an invaluable lesson. तो यहाँ पे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी, तो यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही इनवैल्यूएबल लेसन पढ़ा. क्या था वो? द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है. He was assigned a crucial project on system design. उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया था सिस्टम डिजाइन का. And when the principal inspected his progress, he was unimpressed. So जैसे प्रिंसिपल उनके पास आते हैं उनके प्रोजेक्ट को देखने के लिए, तो उसको देख के वो अनइम्प्रेस्ड होते हैं. मींस उनका इंप्रेशन जो है, कलाम का इंप्रेशन प्रिंसिपल के सामने खराब हो जाता है. He gave Kalam an ultimatum: finish the project within 2 days or lose his scholarship. So अब जो है प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्से में, तो उन्होंने कहा कि या तो तुम इस काम को 2 दिन के अंदर पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी जो स्कॉलरशिप तुम्हें मिली है वो खत्म कर दी जाएगी. The young student knew that failure would mean wasting his father's sacrifices. उस छोटे से बच्चे को पता था कि अगर वो जो है यहाँ पे फेल होता है तो उसके पापा ने जो भी सैक्रिफाइसेस उसके लिए किए थे वो सारे वेस्ट हो जाएंगे. Determined, Kalam worked tirelessly. अब उसका जो डिटर्मिनेशन था वो बढ़ता चला गया, वो बिना थके काम करता रहा. Without food and sleep, completing the project on time. बिना खाए पिए वो या बिना सोए वो अपने प्रोजेक्ट पे लगा रहा. When his professor saw the finished work, he smiled and said, I was testing you, putting you under stress to see how you handle pressure. So जैसे उसके प्रोफेसर ने उसका वो जो है वर्क उसे देखा, उस कंप्लीटेड वर्क को देखा, उन्होंने स्माइल करके कहा कि मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम प्रेशर के अंदर कैसे काम करते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो. This experience reinforced in Kalam the belief that perseverance in the face of challenges is the key to success. ये जो एक्सपीरियंस था उसने कलाम के अंदर ये बिलीव जो थी उसे पैदा कर दिया कि जो परसिवरेंस है चैलेंज के रूप में, वही सक्सेस का की है. कलाम्स करियर एज अ साइंटिस्ट वाज फिल्ड विद बोथ ट्रिम्स एंड सेटबैक्स. अब कलाम का जो करियर था एज अ साइंटिस्ट वो जो बहुत सारे ऊंच नीच से भरा हुआ था. एज ही स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ एरोनॉटिक्स, जैसे ही वो एरोनॉटिक्स के वर्ल्ड में घुसे, ही जॉइंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया. लीडिंग सेवरल सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग मूवमेंट्स इन हिज करियर केम when the first launch of the SLV-3 means satellite launch vehicle was launched. So ये सबसे बड़ा उनका चैलेंजिंग मोमेंट था जब ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हुआ था. The mission failed. ये मिशन जो है फेल हो गया था. The rocket did not reach orbit. रॉकेट जो ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा and Kalam was devastated. और ये देखिए कलाम जो है रो पड़े, वो जो है अंदर से टूट पड़े थे. Around the same time his childhood mentor, और उसी समय पे उनके जो चाइल्डहुड मेंटर थे, बचपन के जो उनके टीचर थे, अहमद जलालुद्दीन पासअवे, वो उनकी डेथ हो गई. A part of me too passed away, he later admitted. उन्होंने बाद में कहा कि मेरे अंदर का कोई हिस्सा है जो अब टूट चुका है. But quitting was never an option for him. लेकिन उनके लिए क्विट करना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं रहा. He believed that failure was merely a stepping stone to success. उन्हें ये पता था कि फेलियर जो है सिर्फ जो है एक स्टेपिंग स्टोन है सक्सेस का, आगे अभी बढ़ना बाकी है. Instead of giving up, he analyzed the mistakes, worked even harder and ensured that the next launch was successful. So अब इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को ढूंढा, उस पर काम किया और फिर इस बात का ध्यान रखा कि जब दोबारा लॉन्च हो तो सक्सेसफुल निकले. दिस रेजिलियंस डिफाइन कलाम्स लाइफ. और ये जो वाक्य है ये उनके लाइफ को डिफाइन करता है. हिज लीडरशिप इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी earned him the title मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. और उनके लीडरशिप में जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है बनाया गया था और जिसकी वजह से उन्हें खिताब मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. द सक्सेस ऑफ पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स
cemented his reputation as a visionary scientist. और उनका जो सक्सेस है वो आगे वो बढ़ते रहे, इतनी सारी मिसाइल्स को उन्होंने बनाया. Kalam's achievements in science brought him national and international recognition. अब उनका जो अचीवमेंट था साइंस में उसकी वजह से उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, हर जगह लोग उन्हें पहचानने लगे. बट इट वाज हिज humility and deep concern for the youth of India that made him truly special. लेकिन उनका जो humility था, deep concern था इंडिया के यूथ के लिए, उसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्पेशल कहलाए जाते हैं. In 2002 he was elected as 11th president of India. 2002 में उन्हें जो है इंडिया का 11th प्रेसिडेंट जो है घोषित किया गया. Unlike many political figures, he was not driven by power or ambition. दूसरे पॉलिटिशियंस के तरह, दूसरे पॉलिटिकल फिगर्स की तरह वो जो है पावर और एम्बिशन की तरफ नहीं गए. He saw the presidency as an opportunity to inspire and uplift the nation's children and young mind. उन्होंने वो जो उन्हें पद मिला था, वो जो प्रेसिडेंसी मिली थी, उसको एक अपॉर्चुनिटी माना और उन्होंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे नेशन के जो भी बच्चे हैं, जो भी यंग माइंड्स है, उन्हें जो है अपलिफ्ट करने में मदद करेगी. During his tenure, he remained deeply connected to students. अपने इस पूरे जो है काल में प्रेसिडेंट जब वो थे तो वो बच्चों से हमेशा जुड़े रहते थे. Often meeting them and encouraging them to dream big. उनसे मिलते थे, उनको encourage करते थे कि बड़ा सोचो. His vision for India's future was not limited to technological advancement. उनका जो विजन था इंडिया के फ्यूचर का, वो जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नहीं था. He believed that education was a true force of transformation. उन्होंने ये माना था कि एजुकेशन जो है वो सही फोर्स है ट्रांसफॉर्मेशन का. Dream is not what you see in sleep. Dream वो नहीं है जो तुम सपने में देखते हो. It is a thing which doesn't let you sleep. ये वो चीज है जो तुम्हें सोने नहीं देती. He would tell students. वो बच्चों को ये बताते थे. His presidency was marked by his simplicity, accessibility and kindness. उनकी जो प्रेसिडेंसी थी वो उनके simplicity, accessibility और kindness से जानी जाती थी. He was often called the people's president. उन्हें people's president के नाम से जाना जाता था because of his genuine love for the people. लोगों को वो genuinely love करते थे, इसलिए उन्हें people's president कहा जाता था. Especially children, वो ज्यादातर बच्चों को बहुत पसंद करते थे. Even after leaving office, ऑफिस को लीव करने के बाद भी वो क्या करते थे? He dedicated his life to teaching, writing and mentoring young minds. वो अपनी लाइफ को जो है बच्चों के पीछे लगा देते थे, उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें समझाते थे, उनको राइटिंग सिखाते थे. Kalam's journey teaches us that success is not about where you start. कलाम की जो जर्नी है वो हमें ये सिखाती है कि सक्सेस वो नहीं है जहां पे हम शुरुआत कर रहे हैं, but about how determined you are to reach your destination. कितने डिटरमाइंड है आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, ये बताता है सक्सेस. His life was shaped by 3 core principles. उनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल्स थे: perseverance, hard work and patience. Perseverance क्या है? Never give up, no matter how tough the journey gets. कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलात आती रहे. Hard work means success comes to those who are willing to put in the effort. Success उनके पास ही आती है जो effort दिखाते हैं. And patience means great things take time. Staying committed is. तीसरा जो पेशेंस है वो ये बताता था कि जो अच्छी चीजें उनको होने में समय लगता है, तो कमिटेड रहें, हमेशा घबराएं नहीं. So these were the very words he made our journalists repeat in our school teacher's tone before leaving his residence one. So ये जो है कुछ वर्ड्स थे जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट से रिपीट करवाया था एक टीचर के टोन में जब वो अपने रेसिडेंस को एक दिन छोड़ रहे थे. Perseverance, hard work and patience. ये 3 वर्ड्स उन्होंने सिखाए. His contributions to India's nuclear program, his scientific advancements and his role as an educator and leader continue to inspire generations. उनका जो contribution था इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, साइंटिफिक एडवांसमेंट में, एक टीचर की तरह, एक एजुकेटर की तरह रोल और उनका जो लीडरशिप था, ये सारा जो है इंस्पायर करता है जनरेशंस को.
He received numerous awards including Padma Bhushan and Bharat Ratna, India's highest civilian honor. So उन्हें जो बहुत सारे awards मिले जिसमें पद्म भूषण और भारत रत्न है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा civilian award है, सबसे बड़ा civilian honor. But to him the true reward was seeing a child's eye light up with dreams. उनका तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड था वो ये था कि किसी बच्चे की आंखों में वो बहुत सारे सपने देख पाए. On July 27, 2015, while delivering a lecture at the Indian Institute of Management (IIM) Shillong, Kalam collapsed. So इस दिन जो है जब वो जो है लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो कि शिलोंग में है, अचानक से कलाम की डेथ हो. He passed away doing what he loved. जो उन्हें पसंद था वो करते करते वो उनकी डेथ हो गई. Interacting with students, ये उनका सबसे फेवरेट काम था. His final words were, उनके जो final words थे, funny guy, are you doing well? Addressed to his assistant moments before he left the world. उन्होंने अपने assistant से ये words बोले थे. Even in death, Kalam remained an inspiration. मरते समय भी वो एक inspiration रहे. A man who dedicated every moment of his life to igniting young minds. एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी young minds को ignite करने में. His legacy lives on. जो legacy है वो अभी तक जीवित है. Not just in textbooks or missiles, but in the hearts of millions who dare to dream, work hard and persevere. तो इनकी जो लेगेसी है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, मिसाइल्स में नहीं है, बट हजारों लोगों के दिलों में है जो क्या करते हैं, जो ड्रीम करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो पर्सिवर करते हैं. कलाम once said, कलाम ने एक बार कहा, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. अगर आप सन की तरह चमकना चाहते हैं पहले आपको जलना पड़ेगा. He was that sun, burning with passion. और ये जो कलाम थे ये वही सन थे जो पैशन के साथ बर्न कर रहे थे. Illuminating lives, lives में उन्होंने रोशनी भर दी. And leaving behind a world that is brighter because he once walks upon it. So इन्होंने अपने पीछे जो है ऐसा एक दुनिया छोड़ दिया जो और भी ज्यादा ब्राइट हो चुकी थी पहले से, क्योंकि उस रास्ते पे वो पहले खुद भी चल चुके हैं. So this was the story of Abdul Kalam. Now let's move on to word wise. So phenomenal means amazing or extraordinary. Perseverance means not giving up even when things are difficult. Hardships means difficult times in life. Tolerant means accepting and respecting others' belief. Doting means loving and caring deeply. Progressive means thinking forward and open to changes. Scholarship means financial help for education. Uncooperative means not helping or working together. Shattered means emotionally or physically broken. Mentor is a guide or teacher. Fascinated means very interested or curious about something. Jealous means feeling unhappy when someone else succeeds. Visionary is a person who thinks far ahead. Contribution means giving or helping to make something better, and laurels means awards or achievements. So these are the word meanings that you have to learn and also remember. Let's move on to book exercise, which is spark your thinking. So A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. First one is Dr. APJ Abdul Kalam was known as the Dash of India, Rocket Man, Science Guru, Missile Man, Space Hero. Correct answer is Missile Man. Second, Kalam's father was a teacher, boat owner, shopkeeper, engineer. Correct answer is boat owner. Third one, Kalam's first major project was SLV-3, Prithvi Missile, Agni Missile or Pokhran 2. Correct answer is SLV-3. Fourth one, Kalam's childhood mentor was Samshuddin or Ahmad Jalaluddin, Iyaduri Solomon or
R. Swaminathan. Correct answer is Ahmad Jalaluddin. Fifth one, Kalam's first SLV attempt was a great success, a failure, postponed, cancelled. Correct answer is a failure. So these are the answers. Now let's move on to the exercise, which is fill in the blanks using the correct words from the log. First is Kalam was known as the people's president. Second, Kalam's childhood home had no electricity. Third one, he distributed newspaper to support his education. Fourth one, he received numerous awards. And the fifth one is he played a key role in Pokhran 2 nuclear tests. Let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is Dr. Kalam studied aeronautical engineering at St. Joseph's College, false. Second, Kalam's father wanted him to receive a good education. Yes, true. Third, the rocket did not reach orbit. True. Fourth one, Dr. Kalam was awarded the Bharat Ratna. True. And the fifth one is Kalam believed that hard work and patience lead to success. Yes, this is also true. Let's move on to the exercise, which is match the following. So here the first one is perseverance means never giving up. Visionary is a person who thinks ahead. Mentor is a guide or teacher. Hardships means difficult situations in life, and contribution means helping to make something better. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is how did Kalam's father influence him? So Kalam's father influenced him by teaching honesty, self-discipline and simple living. Second, what lesson did Kalam learn at MIT? So at MIT, Kalam learned aeronautical engineering. He also learned time management. Third, why was Dr. Kalam called the Missile Man of India? So Dr. Kalam was called the Missile Man of India because of his contribution in ballistic missile. Fourth one, what challenges did Kalam face in his childhood? So Kalam faced many challenges in his childhood. He faced financial hardships. He also used to sell newspapers to meet his livelihood. Now, fifth one, how did Dr. Kalam contribute to India's defense and space program? So, Dr. Kalam made many missiles like Agni, Prithvi and many more, and he also made the India's first satellite SLV-3. So, these are some of his contributions. You can add some points of your own here, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.